नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। तो उसी चैप्टर को सिलसिले में हम देखते हैं आगे क्या होता है अम्ल क्षार और लवण के बारे में। पिछले क्लास में बताए थे पीएच स्केल के बारे में, बताए थे किसी विलयन में उपस्थित अम्लीयता, क्षारीय और उदासीन को दर्शाता है, उसे पीएच स्केल कहते हैं। बताए थे इस पीएच स्केल का खोज करने वाला वैज्ञानिक था जिसका नाम था सोरेनसन। क्या नाम था? पीएच स्केल खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन, जो आप लोग के बताए थे। और आप लोग एक पीएच स्केल छापे थे और बताए थे जिस विलयन का पीएच मान 0 से 7 तक हो उसे हम अम्ल कहेंगे, और जिस विलयन का पीएच मान 7 से 14 तक हो उसे हम क्षार कहेंगे। इतना बात बोलिए, बताए थे ना? इतना समझ में आया होगा। और आंसर ये जिसका पीएच मान पूरा पूरी 7 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम लवण बोलते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। एक बार ये पिछले वीडियो में हम बताए थे, आज रिकॉल कर देते हैं ताकि आपको समझने और याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पे लिखा है पदार्थ और पीएच मान। सबसे पहला लिखते हैं HCl, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे शरीर में भोजन के पाचन में मदद करता है। यह काफी अम्लीय होता है क्योंकि हमारे शरीर में अगर भोजन में किसी न किसी माध्यम से जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ चला जाता है तो उसको नष्ट करने में मदद करता है। तो HCl का पीएच मान 1 या 0.5 से 1 तक कह सकते हैं। अगला है नींबू, जिसका पीएच मान 2.5 होता है। नेक्स्ट आता है सिरका, इसका पीएच मान 3 होता है। फिर टमाटर है जिसका 4.1, पसीना और 4.5 होता है। अम्ल वर्षा एसिड रेन जिसको 5.6 होता है, और पेशाब जिसको आप मूत्र कहते हैं इसका पीएच मान 6.5 होता है। नेक्स्ट आता है दूध, दूध जिसका पीएच मान कहीं कहीं इसका 6 भी दे देता है। दूध है जिसका पीएच मान 6.5 होता है, और शुद्ध जल का पीएच मान पूरा पूरी 7 होता है। आप आंसू जो निकलता है उसका पीएच मान 7.3, और ब्लड जिसको आप रक्त कहते हैं इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो इतना तो आप लोग जान चुके थे। अब हम इसको इरेज करते हैं और जानते हैं अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। तो अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है? पीएच स्केल आप लोग की क्लियर हो गया होगा। तो जानते हैं हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। सबसे पहले जानते हैं हम लोग अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? इसको हम एसिड भी बोल सकते हैं। बताए थे अम्ल एक प्रकार के खट्टा पदार्थ है। अम्ल एक प्रकार के खट्टा पदार्थ है जिसका पीएच मान 0 से 7 तक होता है, उसे अम्ल कहते हैं। क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट आता है अम्ल के बारे में। अगर कहें अम्ल के बारे में 4 पॉइंट लिखे तो सबसे पहले लिख सकते हैं अम्ल एक खट्टा पदार्थ। कैसा पदार्थ है? अम्ल एक खट्टा पदार्थ है। दूसरा पॉइंट अगर बताना रहेगा बाबू तो कह सकते हैं अम्ल का, किसका? अम्ल का पीएच मान, किसका पीएच मान? अम्ल का पीएच मान 0 से 7 तक होता है। तीसरा पॉइंट अगर बताना रहे तो बता सकते हैं जो अम्ल होता है वो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। इतना बात क्लियर हो गया होगा। प्रदान करता है। ये था अम्ल के बारे में। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, इसका पीएच मान 0 से 7 तक होता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। अगर चौथा लिख सकते हैं तो जो अम्ल होता है, क्या होता है? अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है बाबू? नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कैसा कर देता है? लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ये था अम्ल के बारे में 3-4 पॉइंट जो आप लोग की क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से हम जानते हैं क्षार के बारे में। किसके बारे में? तो क्षार के बारे में देखते हैं क्षार क्या होता है। अगर आपको यह वीडियो में लिखना है तो आप पीछे बैक करके जाकर आप लिख सकते हैं रोककर। यहाँ पे स्पेस कम रहने के कारण हम इरेज कर देंगे। तो देखते हैं अब हम क्षार के बारे में। तो उसी प्रकार से लिखेंगे क्षार के
गुण। किसका गुण बाबू? क्षार के। तो सबसे पहला हम बता सकते हैं जो क्षार होता है यह स्वाद में, किसमें? क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा तथा तीखा होता है। कैसा होता है? क्षार जो होता है स्वाद में कड़वा तथा तीखा होता है। थोड़ा समझाने के लिए राइटिंग नहीं बना है, अगर लिखा हुआ रहता तो राइटिंग अच्छा रहता। दूसरा कह सकते हैं क्षार का जो पीएच मान होता है इसका पीएच मान 7 से लेकर 14 तक होता है। कितना तक होता है? क्षार का जो पीएच मान होता है 7 से 14 तक होता है और यह क्या करता है? जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। समझ में आया? और अगर चौथा पॉइंट कह सकते हैं तो ये जल में घुलकर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कैसा कर देता है? थोड़ा लिखने में जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं, नीला कर देता है। इतना बात क्लियर हुआ होगा। तो क्षार के बारे में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग लवण के बारे में देखते हैं। अब जानते हैं हम लोग लवण के बारे में। आप लोग लिखिए दिए होंगे, अगर नहीं लिखे तो वीडियो पीछे करके लिख सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे लवण के बारे में। इसको हम साल्ट भी कह सकते हैं या उदासीन कह सकते हैं। अब देखिए यह क्या होता है? एक प्रकार के उदासीन। कैसा है? उदासीन। दूसरा कह सकते हैं कि लवण जो होता है जल में घुलकर ना तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है और ना ही हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करता है। तीसरा कह सकते हैं कि लवण का किसी रंग रूप नहीं होता या रंगहीन होता है। जैसे शुद्ध जल का पीएच मान पूरा पूरी जो 7 होता है वह रंगहीन होता है, उसका किसी भी प्रकार का कलर नहीं होता। तो ये आम्ल क्षार लवण के बारे में विशेष रूप से जाने होंगे। आगे आते हैं कुछ खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। कुछ खाद्य पदार्थ का नाम जानते हैं। खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल। खाद्य पदार्थ उसमें उपस्थित अम्ल। अब हम सबसे जानते हैं, आप लोग सेव जानते हैं। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल। अगर आपको बात करें क्या बोलते हैं टमाटर, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें आप लोग से दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? तो आप बताइए लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगर बाबू आप लोग से पूछे ये क्या चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताइए टैनिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टैनिक अम्ल। अगर आप लोग के इसी तरह से क्या बोले लाल चींटी पूछ दे, क्या पूछ दे? लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये लाल चींटी में जो होता है बाबू वो पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे आप नाम सुने होंगे इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो ये था कुछ खाद्य पदार्थ और उसमें उपस्थित अम्ल जो आप लोग के बताएं। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक कर अपने कॉपी में लिख ले ताकि आगे समझने में मदद मिल सके। तो कैसा लगा ये आम्ल क्षार लवण के बारे में छोटा सा संक्षिप्त जानकारी दिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये था आम्ल क्षार लवण की कहानियां। अगर आप कोई वीडियो टॉपिक बताना चाहते हैं कि सर इस पर वीडियो बनाइए तो अपना टॉपिक लिखिए कमेंट बॉक्स में, हम जरूर बनाएंगे। आज की क्लास यहाँ समाप्त होता है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।